हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकेश शर्मा। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपका वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो स्टूडेंट और पेरेंट्स के बहुत बड़े डाउट हैं कि आपको 15% ऑल इंडिया कोटा में सीट लेनी चाहिए या आपको 85% स्टेट कोटा में सीट लेनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं डिफरेंट रैंक के स्टूडेंट के हिसाब से आपको बताऊंगा आपके लिए 15% ऑल इंडिया कोटा में सीट अच्छी रहेगी या 85% स्टेट कोटा में सीट लेना अच्छा रहेगा। आज के इस वीडियो में मैं सारे रैंक के स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड करके डिटेल में आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू भी बताऊंगा किन किन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है, किन बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में प्रीफर करना चाहिए, किन बच्चों को स्टेट कोटा में प्रीफर करना चाहिए। बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। आधी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा आगे जाके, तो वीडियो को कंप्लीटली देखना। मैं आज का ये वीडियो एज ए काउंसलर नहीं एज ए डॉक्टर भी बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी एमबीबीएस करी है। जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर से मेरी एमबीबीएस मैंने करी है जो अभी कंप्लीट हो चुकी है। तो एज ए डॉक्टर भी मैं आपको अपने इनपुट्स दे पाऊंगा कि आपको किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए कॉलेज सिलेक्शन के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। सभी चीज़ों पर अपन बात करेंगे। सबसे पहले आपकी 15% ऑल इंडिया कोटा में और स्टेट कोटा में से कहाँ पे आपको लेनी चाहिए सीट, वो आपका डिपेंड करता है आपकी सबसे पहले ऑल इंडिया रैंक क्या है, आपका स्टेट कौन सा है, आपकी प्रायोरिटीज़ कौन सी हैं, आपको अपने होम स्टेट में रहना है, नियर बाई स्टेट में रहना है, बॉन्ड आपकी प्रायोरिटी है, कल्चरल इश्यूज लाइक फूड और लैंग्वेज आपकी प्रायोरिटी, आपको बड़े सिटीज़ में रहना है, कौन सी आपकी प्रायोरिटी है, इस पर डिपेंड करता है। और आपको होम सिकनेस किस तरीके की है, क्योंकि आपके पास में बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शन होने वाले हैं अपनी रैंक के हिसाब से, क्योंकि इंडिया में 400 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो आपके लिए अवेलेबल होंगे। उनमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, तो उनमें से आपको अपने लिए बेस्ट सेलेक्ट करना है। तो होम सिकनेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कुछ लोग फर्स्ट टाइम पे ही जो आउट ऑफ स्टेट के कॉलेजेस हैं उनको रूल आउट कर देते हैं कि यहाँ तो हमको जाना ही नहीं है। तो होम सिकनेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो इन सभी फैक्टर्स के बारे में आज के इस वीडियो में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो मैंने स्टूडेंट्स की कैटेगरी को ऑल इंडिया रैंक वाइज और उनको जो कॉलेजेस मिल सकते हैं ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में उनके क्या क्या चांसेस हो सकते हैं उस हिसाब से डिवाइड कर दिया है। अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 2500 तक है, 2500 तक जिनकी ऑल इंडिया रैंक है, उनके पास में कौन कौन से ऑप्शंस रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू इनके पास जो ऑप्शन होंगे, इनके पास टॉप के मेडिकल कॉलेजेस के ऑप्शन होंगे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। इनके पास ऑप्शन होंगे दिल्ली के कॉलेजेस के। आपका दिल्ली का एनडीएमसी का कॉलेज जो आखिरी कॉलेज है दिल्ली का, वो आपको 1700-1800 रैंक तक इजीली मिल जाता है। इसके अलावा इनके पास में टॉप के एम्स के ऑप्शन होंगे जो आपके टॉप 5 एम या टॉप 7 एम्स या टॉप 10 एम्स है, उनके इनके पास में ऑप्शन होंगे। जैसे आपका एम्स जोधपुर हुआ, भुवनेश्वर हुआ, ऋषिकेश हुआ, भोपाल हुआ, नागपुर हुआ, पटना हुआ, रायपुर हुआ, इस तरीके के एम्स के आपके ऑप्शन होंगे। एम्स दिल्ली तो है ही, आपको पता है, बट इन स्टूडेंट के पास में इस तरीके के ऑप्शन होंगे। इसके अलावा इनको अपने नियर बाई स्टेट में नंबर 1 मेडिकल कॉलेज मिल रहा होगा। जैसे कोई यूपी का स्टूडेंट है तो उसको राजस्थान में एसएमएस भी मिल रहा होगा, कोई हरियाणा का स्टूडेंट है तो उसको यूपी में केजीएमसी भी मिल रहा होगा। इसके अलावा उनको बीएचयू और जिपमर जैसे आपके इंस्टीट्यूट है वो आपको मिल रहे होंगे। इसके अलावा अगर अपन स्टेट कोटा में देखें तो स्टेट कोटा में आपको नंबर 1 मेडिकल कॉलेज आपके 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग के थ्रू ईजिली मिल जाएगा। आपको यूपी में केजीएमसी मिल जाएगा, गुजरात में बीजे मेडिकल कॉलेज को मिल जाएगा, एसएमएस आपको राजस्थान में मिल जाएगा। इस तरीके से आपके पास में स्टेट के नंबर 1 मेडिकल कॉलेज के ऑप्शन रहेंगे। अब आपको देखो सेलेक्ट क्या करना है। सेलेक्ट आपको दिल्ली के कॉलेजेस के लिए सबसे ज़्यादा ट्राई करना है। अगर आपको एनडीएमसी दिल्ली तक का भी कॉलेज मिल जाता है तो वो आपको लेना है। दिल्ली के कॉलेजेस का फ़ायदा ये होता है कि आपको आईपी यूनिवर्सिटी और डीयू यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज एसोसिएटेड है, वहाँ पे आपको इंटरनल पीजी कोटा मिल जाता है, जिससे पीजी में बहुत हेल्प हो जाती है। इसके अलावा दिल्ली में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है आपका। दिल्ली में हर कोई आना चाहता है एमबीबीएस करने, इसलिए दिल्ली के ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा है। स्टेट कोटा की कट ऑफ भी किसी भी स्टेट से कंपेयर करोगे तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। तो आपको दिल्ली के कॉलेजेस को प्रेफर करना है। इसके अलावा आप एम्स और अपने स्टेट के जो टॉप के मेडिकल कॉलेज हैं उनमें से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको एम्स जोधपुर मिल रहा है और अगर आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज मिल रहा है जयपुर का, इसमें आपको गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है कि आपने एसएमएस जयपुर छोड़ दिया और आपने जोधपुर एम्स ले लिया, या फिर जोधपुर एम्स छोड़ के एसएमएस जयपुर ले लिया। ये बराबर के कॉलेज है। फिर टॉप नॉच लेवल के कॉलेजेस हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे एम्स लेते हैं, बहुत सारे बच्चे अपने स्टेट का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज लेते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है कि मैंने कोई दूसरा कॉलेज छोड़ दिया और लोअर कॉलेज ले लिया। ये बहुत टॉप नॉच कॉलेजेस हैं, इनमें से आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। तो अगर आपको बीएचयू जिपमर मिलता है तो यहाँ पे भी आपको इंटरनल पीजी कोटा मिल जाता है, और अगर मैं एम्स की बात करूँ तो वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशनल पीजी कोटा मिल जाता है।
तो ऐसे में इन इंस्टीट्यूट को आपको प्रेफर करना है। और अगर आपको स्टेट का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज मिल रहा है जो कि काफ़ी पुराना है, स्पेशली जैसे केजीएमसी हुआ या फिर आपका एसएमएस हुआ, इस तरीके के कॉलेजेस को आपको डेफिनेटली प्रेफर करना है इस रैंक की रेंज में। अब बात करते हैं अपन दूसरी रैंक की रेंज में, जहां पे अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 2500 से लेके 5500 के बीच में है, 2500 से लेके 5500 के बीच में अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है, तो आपके पास में कौन कौन से ऑप्शन होने वाले हैं, उन ऑप्शंस में से अपने को बेस्ट कौन सा सेलेक्ट करना सही रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। देखो, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर अपन कॉलेज लेंगे तो ऑल इंडिया कोटा में आपके पास नए एम्स का ऑप्शन होगा। इसके अलावा आपको अपने आसपास के स्टेट में नंबर 1 मेडिकल कॉलेज, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस तरीके के मेडिकल कॉलेजेस मिल रहे होंगे, डिपेंड कि आप किस स्टेट में लेना चाह रहे हो। अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू राजस्थान में लेना चाह रहे हो तो आपको नंबर 1 नहीं मिलेगा, नंबर 2, 3, 4 सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप हरियाणा में लेना चाह रहे हो तो आपको नंबर 1 भी मिल जाएगा। अगर आप मध्य प्रदेश में लेना चाह रहे हो तो आपको इंदौर का भी नंबर 1 मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है आप किस स्टेट में लेना चाह रहे हो, ठीक है। तो आपको नंबर 1, 2, 3, 4 कॉलेजेस मिल जाएंगे। अगर आप स्टेट कोटा से लेते हो तो अगेन डिपेंड करता है आपका स्टेट कोटा कौन सा है। बहुत सारे स्टेट में आपको इस रेंज में नंबर 1 मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। मध्य प्रदेश से हो तो नंबर 1 मेडिकल कॉलेज इजीली मिल जाएगा। आप अगर राजस्थान से हो तो शायद आपका एसएमएस मेडिकल कॉलेज ना मिल पाए, बाकी के सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। इस तरीके से आपके स्टेट के कंपटीशन के बेस पे आपको नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मोस्ट ऑफ स्टेट में 1, 2, 3 कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या सेलेक्ट करना है, ऐसे में आपके पास ऑप्शन रह जाता है नए एम्स और स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में से आप अपने स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज भी प्रेफर कर सकते हो, नए एम्स भी प्रेफर कर सकते हो। दोनों के कुछ प्रोज हैं, दोनों के कुछ कॉन्स हैं। अगर आप स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेजेस लेते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी स्टैब्लिश कॉलेजेस मिल जाते हैं, काफ़ी पुराने कॉलेजेस मिल जाते हैं जिनका पेशेंट लोड अच्छा होता है, हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा होता है, और ये पुराने मेडिकल कॉलेज हैं तो अच्छे सिटीज़ में होते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये आपके होम स्टेट में ही होते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, कल्चर वाइज, लैंग्वेज वाइज, फूड वाइज कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा नए एम्स में अगर आप लेते हो तो यहाँ पे एम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है, एम्स की फ़ीस काफ़ी कम होती है। जो बच्चे फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस की, उनके लिए नया एम्स एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो आप अपने स्टेट के, अपने सिटी के नियर बाई एम्स को प्रेफर कर सकते हो। अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो तो एम्स बठिंडा हुआ, एम्स रायबरेली हुआ, एम्स गोरखपुर हुआ, एम्स राजकोट हुआ, इस तरीके के एम्स अगर आपको मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस तरीके के एम्स को प्रेफर कर सकते हो। अगर बहुत दूर आपको एम्स मिल रहे हैं, साउथ इंडिया में मिल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में मिल रहे हैं, इस तरीके की जगह पे आपको एम्स मिल रहे हैं, तो उससे बेटर आप अपने स्टेट के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो भी कॉलेज अपने रैंक पे आपको स्टेट में मिलता है उन कॉलेजेस को आप प्रेफर कर सकते हो। न्यू एम्स और स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस के प्रोज एंड कॉन्स का मैं डिटेल में भी एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। 1-2 साल पहले मैंने ऐसे वीडियोस बनाए, इस चैनल पे आपको वो भी मिल जाएंगे। अब अपन बात करते हैं सबसे कंफ्यूजिंग कैटेगरी, जहां पे सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन है। जो बच्चे इस रेंज के अंदर हैं उनको क्या करना चाहिए। आपकी मान लीजिए ऑल इंडिया रैंक 5500 के बाद है, लगभग आपको मान लो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कोई नया एम्स भी नहीं मिल रहा है, और अगर आप स्टेट कोटा की कट ऑफ के अंदर हो, मान लीजिए आपकी स्टेट कोटा की कट ऑफ राजस्थान के अंदर 19,000 है, हरियाणा में मान लो 18,000 है, क्योंकि ये वेरी करती है। अगर राजस्थान के हिसाब से ये हो जाएगी आपकी 5500 से लेके 19,000 रैंक तक है, हरियाणा के हिसाब से 5500 से लेके 18,000 रैंक तक है, दिल्ली के हिसाब से आपकी 5500 से 6700 रैंक तक है। दिल्ली एक एक्सेप्शन है, दिल्ली का स्टेट कोटा है तो कुछ और सोचना ही नहीं है, दिल्ली का स्टेट कोटा है, और अगर स्टेट कोटा के थ्रू कॉलेज मिल रहा है तो दिल्ली में कॉलेज लेना है। ऑल इंडिया कोटा की चाहे काउंसलिंग भी मत कराओ अगर उस रेंज में आपकी रैंक है। बैकअप के लिए डेफिनेटली करानी है 15% ऑल इंडिया कोटा की, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपको ऑल इंडिया कोटा में कहीं भी ऐसे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे जो स्टेट कोटा में दिल्ली से मिल जाएंगे। तो दिल्ली को आप एक एक्सेप्शन की तरह ट्रीट कर सकते हो। अगर राजस्थान के अंदर आपकी रैंक 5500 से लेकर 19,000 है, जैसे अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में कोई एम्स नहीं मिल रहा है पर स्टेट कोटा में कोई ना कोई आपको कॉलेज मिल रहा है, इस रेंज में अगर आप हो तो आपको किस तरीके के ऑप्शंस रहेंगे आपके पास में, और कौन सा ऑप्शन आपको ऑप्ट करना सबसे बेस्ट रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया कोटा में देखो मल्टीपल रेंज के ऑप्शन आपके पास में रहेंगे। आपकी रैंक के हिसाब से आपको नियर बाई स्टेट के कुछ टॉप के मेडिकल कॉलेजेस के ऑप्शंस भी रहेंगे। अगर रैंक अगर आपकी थोड़ा पीछे है तो आपको नॉर्थ इंडिया के बिल्कुल नए कॉलेजेस के ऑप्शंस मिलेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको कॉलेज किस तरीके से सेलेक्ट करना है, वो एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हो, आपकी ऑल इंडिया रैंक 9,000 है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपको राजस्थान में कौन सा कॉलेज मिल सकता है। राजस्थान में अपने चांस रहेंगे कोटा मेडिकल कॉलेज मिलने के,
ठीक है, यहाँ पे आपको शायद अजमेर की सीट ना मिले तो कोटा के सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे। अब आप कोटा के बारे में देखोगे, कोटा किस तरीके का कॉलेज है। कोटा एक अच्छी सिटी है, आपको पता है, एक बड़ी सिटी है, सब लोग जानते हैं कोटा के बारे में। 1992 का ये कॉलेज है, पेशेंट लोड काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अगर आप कोटा लेते हो, राजस्थान से बिलोंग करते हो, तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको अपने स्टेट का ही एक पुराना कॉलेज मिल गया। यहाँ पे कॉलेज के साथ में 2 बड़े हॉस्पिटल एसोसिएटेड है, तो आपको पेशेंट लोड की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, पेशेंट लोड अच्छा है। अब अपन ने देख लिया कि स्टेट कोटा के थ्रू अपने को कोटा मिल सकता है। ऑल इंडिया कोटा में हम अपने ऑप्शंस देखेंगे कि इस रैंक पे अपने को क्या मिल सकता है। नियर बाई स्टेट सबसे पहले हर स्टूडेंट प्रेफर करता है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि ऑल इंडिया कोटा में कौन कौन से जो राजस्थान के पास के स्टेट है वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो अपन ऑल इंडिया कोटा में जाएंगे, ऑल इंडिया कोटा के नियर बाई स्टेट देखेंगे। नियर बाई स्टेट में अपने को गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस तरीके के स्टेट दिखेंगे। गुजरात में अपन देखेंगे कि जामनगर का कॉलेज आपको इस रेंज में मिल रहा है, 1954 का कॉलेज है, अच्छा सिटी भी है, अच्छा कॉलेज भी है। मध्य प्रदेश में आपको ग्वालियर का कॉलेज मिल रहा है, अगेन अच्छा सिटी, अच्छा कॉलेज, 1946 का कॉलेज है। पंजाब में आपको अमृतसर का कॉलेज मिल रहा है, 1943 का कॉलेज, अगेन अच्छा कॉलेज, अच्छा सिटी आपको मिल रहा है। अब अपन देखेंगे कि आपको हरियाणा में क्या मिल रहा है। हरियाणा में कॉलेज तो मिल जाएंगे आपको, कल्पना चावला और उसके आसपास के कॉलेज आपको मिल जाएंगे, पर आप वहाँ पे जाना प्रेफर नहीं करोगे क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड बहुत ज़्यादा है। यूपी में आप जाओगे तो यूपी में भी इतना अच्छा कॉलेज आपको, पुराना कॉलेज नहीं मिल पाएगा। आगरा तक के कॉलेज इस रैंक पे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि यूपी में खुद ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। यूपी का कट ऑफ अभी नीचे जाने लगा है ऑल इंडिया कोटा से, पिछले साल से जब से नए कॉलेज खुले हैं। पर यूपी के जो पुराने और अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ पे कंपटीशन अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आप यूपी जाना शायद प्रेफर ना करो। तो सबसे पहले अपने को देखना है अपनी रैंक पे अपने को स्टेट कोटा में कौन सा कॉलेज मिल रहा है। उसके बाद जो नियर बाई स्टेट है वहाँ पे आपको कौन सा बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है इस रैंक पे, तो फिर आपको कंपेयर करना है। इसके बाद में अगेन दूसरा फैक्टर ये आ जाता है कि आपकी सिटी से, जहाँ पे आप रह रहे हो, आपका जो होम टाउन है, वहाँ से ये कॉलेजेस जो मैंने आपको बताया जैसे जामनगर, ग्वालियर, अमृतसर, ये कितनी डिस्टेंस पे है, और कोटा मेडिकल कॉलेज कितनी डिस्टेंस पे है जो कि आपके स्टेट के अंदर ही है। क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा स्टेट है जहाँ पे हो सकता है कि कोटा मेडिकल कॉलेज आपके होम टाउन से बहुत दूर हो, और जामनगर, ग्वालियर, अमृतसर में से शायद कोई कॉलेज आपके होम टाउन के पास पड़ जाए, तो डिस्टेंस भी आपको प्रेफर करनी रहेगी। तो इस तरीके से आप अपने बेस्ट ऑप्शन ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा में देख सकते हो। फिर डिफरेंट पैरामीटर के बेसिस पे कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। कौन कौन से पैरामीटर रहेंगे उनके बारे में मैं अभी बात करूंगा। तो आपको ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में से कॉलेज कंपेयर करना है। ऑल इंडिया कोटा से क्या मिल रहा है, स्टेट कोटा से क्या मिल रहा है, कहाँ जा सकते हो, डिस्टेंस क्या है, वो सारी चीजें देखनी है। और भी बहुत सारे पैरामीटर देखने हैं जिनके बारे में मैं अभी बात करूंगा। अब अपन बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको अपने स्टेट कोटा में कॉलेज मिल रहा होता है, उसमें भी डिफरेंट तरीके के कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। इसमें मैं अगर पहली कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करूं, आपको स्टेट का कॉलेज मिल रहा है 85% स्टेट कोटा के थ्रू भी, और स्टेट का कॉलेज मिल रहा है 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी। कहाँ से आपको कॉलेज लेना चाहिए, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। आपको अपने स्टेट कोटा से बेटर कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे अपने स्टेट के अंदर, क्योंकि स्टेट कोटा के अंदर आपका कॉम्पिटिशन अपने स्टेट के बच्चों से 85% सीटें आपके लिए रिजर्व्ड है। आपका ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर कॉलेज लेने की कोशिश करोगे खुद के स्टेट में, तो कंपटीशन पूरे इंडिया के बच्चों से है। जो सीटें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ओपन है वो 15% सीटें हैं आपकी स्टेट की। तो बेटर कॉलेज अगर आप ट्राई कर रहे हो अपने स्टेट के अंदर, तो स्टेट कोटा से ट्राई करना, वहाँ पे आपको बेटर ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको स्टेट का कॉलेज मिल रहा है 85% स्टेट कोटा से, और उनको नियर बाई स्टेट में 15% ऑल इंडिया कोटा से कॉलेजेस मिल रहे हैं। कौन सा कॉलेज उनको लेना चाहिए, अभी मैंने बताया, जिस तरीके से मैंने कोटा का एग्जांपल लेके बताया कि आप अपने ऑप्शंस अदर स्टेट में भी ट्राई कर सकते हो, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात में भी अच्छे ऑप्शंस मिल रहे थे, तो वहाँ पे भी अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। कुछ फैक्टर्स को बस ध्यान रख लेना, वो फैक्टर्स अभी मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको स्टेट के कॉलेजेस मिल रहे हैं 85% स्टेट कोटा के थ्रू, पर उनको ऑल इंडिया कोटा में काफ़ी पुराने और अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। तो उनको किस तरीके से कॉलेज को सेलेक्ट करना चाहिए, तो इसमें बात आ जाती है आपकी प्रायोरिटी की। आपकी प्रायोरिटी क्या है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए बॉन्ड बहुत बड़ा फैक्टर है। स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है कि सबसे कम बॉन्ड अमाउंट होना चाहिए, सबसे कम बॉन्ड ड्यूरेशन होना चाहिए, जिससे कि एमबीबीएस के बाद में तुरंत वो अपने होम स्टेट में आ सके, अगर वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किसी स्टेट में एमबीबीएस कर रहे हैं तो। इसके अलावा आपको बड़ी सिटी को प्रेफर करना है। बड़ी सिटी होगी तो बेटर पेशेंट लोड होगा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पुराना मेडिकल कॉलेज वहाँ का होगा, तो आपको बड़ी सिटी को प्रेफर करना है। बड़ी सिटी होगी तो आपके लिए ट्रांसपोर्ट आसान हो जाएगा, ट्रेन और फ्लाइट के ऑप्शंस आपके पास में बहुत होंगे।
तो इस तरीके से आपको बड़ी सिटी को प्रेफर करना है। इसके अलावा आपको कल्चर को प्रेफर करना है, कोशिश करनी है सिमिलर सा कल्चर हो, फूड और लैंग्वेज की आपको प्रॉब्लम कम से कम आए, ऐसी जगह को आपको प्रेफर करनी है। इसके अलावा आपको नीट पीजी की सीट्स को देखना है, जहाँ पे नीट पीजी की सीट्स ज़्यादा है उस स्टेट को प्रेफर करना है, क्योंकि जहाँ पे नीट पीजी की सीट्स ज़्यादा होंगी और अगर आपने उस स्टेट से एमबीबीएस करा है तो आपको उस स्टेट का 50% स्टेट कोटा मिलेगा नीट पीजी के अंदर, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। इसके अलावा आपको डिस्टेंस को तो प्रेफर करना ही है, नियर बाई स्टेट्स में, नियर बाई सिटीज़ में कोशिश करनी है आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाए। अब अपन बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको स्टेट में कॉलेज तो मिल रहा है पर वो अपने स्टेट के कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो ऑल इंडिया कोटा में मूव करना चाहते हैं, ऑल इंडिया कोटा में नियर बाई स्टेट्स में मूव करना चाहते हैं या फिर बहुत दूर मूव करना चाहते हैं। मूव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बेटर ऑप्शन क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मैंने डिवाइड करा है। एक तो वो स्टूडेंट है जिनके पास में स्टेट में पुराना मेडिकल कॉलेज मिल रहा है पर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू वो और भी अच्छा मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं दूर के स्टेट में, तो ऐसे में ये स्टूडेंट नियर बाय स्टेट में डेफिनेटली जा सकते हैं। जैसे आप राजस्थान से हो तो मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इस तरीके के स्टेट में डेफिनेटली जा सकते हो, वहां पे जाके आप एमबीबीएस कर सकते हो अगर आपको नियर बाय स्टेट में थोड़ा अच्छा और पुराना मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट वो हैं जिनको स्टेट में कोई पुराना मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, वो मूव करना चाहते हैं अदर स्टेट में, तो डेफिनेटली वो मूव कर सकते हैं। अगर उनको नियर बाय स्टेट में अगर कोई पुराना मेडिकल कॉलेज मिल जाता है तो वो डेफिनेटली जा सकते हैं। राजस्थान में मान लो नया मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, अगर आपको मध्य प्रदेश में कोई पुराना मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो डेफिनेटली आप मध्य प्रदेश में जा सकते हो। अगर आपकी सिटी की डिस्टेंस मध्य प्रदेश के जो कॉलेज मिल रहा है उसकी डिस्टेंस के पास में ही है तो डेफिनेटली और प्रेफरेबल है वो मेडिकल कॉलेज, आप डेफिनेटली जा सकते हो। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको स्टेट में कोई पुराना मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा होता है, नया मेडिकल कॉलेज मिल रहे होते हैं और वो मूव करना चाहते हैं बहुत दूर, आपके साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से मूव करना चाहते हैं। तो ऐसे में वो चीज़ प्रेफर नहीं करनी चाहिए आपको। रीज़न सिंपल सा ये है, अगर आपको अपने स्टेट में नया मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ के किसी भी स्टेट में बिल्कुल टॉप के मेडिकल कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में आपको जब टॉप के मेडिकल कॉलेज भी नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ जाके आपको कल्चर का इशू आएगा, आपको फूड की प्रॉब्लम आएगी, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी और भी कई सारी प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे में आप कोशिश करो अपने होम स्टेट में ही रहो या फिर मैक्सिमम अपने नियर बाय स्टेट में जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो थोड़ी ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू जो आपको फ़ायदा होने वाला है थोड़े से पुराने मेडिकल कॉलेज का। तो ऐसे में प्रेफर आपको करना चाहिए अपने होम स्टेट के अंदर नया मेडिकल कॉलेज लेना, क्योंकि मैं आपको एज ए डॉक्टर समझा सकता हूँ, आप एमबीबीएस कहीं से भी करो आपके रिसोर्सेज सेम होने वाले हैं। आप जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करने वाले हो, जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के सारे बच्चे करते हैं, चाहे आप एम्स दिल्ली से करो एमबीबीएस या अंडमान निकोबार से करो, सेम आपके 2-3 प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, उन्हीं से थ्रू आप स्टडी करने वाले हो एमबीबीएस के अंदर या फिर जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है नीट पीजी उसके अंदर। तो ऐसे में जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा पुराना मेडिकल कॉलेज मिल जाए उसके लिए आप इतना दूर मूव करो, वो प्रेफरेबल नहीं है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बीच में आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, हर चीज़ आपको अपनी मर्जी के हिसाब से शायद ना मिल पाए अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की कैटेगरीज के स्टूडेंट के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नीट 2025 की काउंसलिंग करा रहे हैं तो नीट इन्फो का पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना होगा, आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना होगा, याद रखना कॉल मत करना। इनिशियली आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना होगा, कॉलिंग के लिए अभी ये नंबर बंद है क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो सिर्फ व्हाट्सअप के लिए ओपन है। कौन सा प्लान ज्वाइन करना होगा, आपको प्लान 1 आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्लान 2 आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लान 1 में आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग तक, प्लान 2 में आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगी। कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे, आपको कॉलेज के बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नीट पीजी की सीट्स किस तरीके से हर स्टेट में वो आपको पता लग जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा जिससे कि आपको सारे अपडेट ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, स्टेट कोटा काउंसलिंग के मिलते रहें। आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की, जिससे आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल सके। इसके अलावा आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करी जाएगी, कौन सा कॉलेज लेना है आपको, ऑल इंडिया कोटा में बेस्ट मिलेगा, स्टेट कोटा में बेस्ट मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा के किस राउंड में कॉलेज लेना है, स्टेट कोटा के किस राउंड में कॉलेज लेने की कोशिश करनी है, कब अपग्रेड करना है, कब फ्री एग्जिट करना है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग तक प्लान 1 में मिल जाएगी। प्लान 2 में आपको प्लान 1 के फीचर्स के साथ में कॉलिंग असिस्टेंस भी मिलेगी फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। आपकी डायरेक्टली मेरे से कॉल पे बात हो रही होगी, पर याद रखना आपको ज्वाइन करने के लिए इनिशियली इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना होगा। कॉलिंग असिस्टेंस के लिए आपको दूसरा नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा। अब अपन बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनके पास, बेचारों के पास मजबूरी होती है, उनको ऑल इंडिया कोटा में जाना पड़ता है, उनको अपने स्टेट कोटा में कॉलेज नहीं मिल रहा होता है। जो हाई कट ऑफ स्टेट वाले बच्चे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ। मान लो राजस्थान में आपका 18-19 थाउजेंड पे क्लोज हो गया,
तो 20,000, 21,000, 22,000 रैंक वाले बच्चे क्या करेंगे, ऑल इंडिया कोटा में जाएंगे। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स को आपको कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको नियर बाई स्टेट्स को प्रेफर करना है। अगर आपको नियर बाई स्टेट में कॉलेज मिल रहा है, जैसे राजस्थान में नहीं मिल रहा तो यूपी की ट्राई करनी है, एमपी की ट्राई करनी है, आपको इस तरीके से कॉलेजेस को प्रेफर करना है, स्टेट्स को प्रेफर करना है। अब ऐसे में बच्चे क्या कर देते हैं, किसी स्पेसिफिक स्टेट को प्रेफर कर लेते हैं। जैसे बच्चे प्रेफर करते हैं कि सर मैं तो पहले यूपी में जाऊंगा, फिर मैं मध्य प्रदेश में जाऊंगा, उसके बाद मैं गुजरात में जाऊंगा। इस तरीके से स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, तो उसमें वो गलती क्या कर देते हैं, यूपी का आखिरी कॉलेज आप मान लो ललितपुर जो पिछले साल खुला है, ठीक है। एमपी का आपका कॉलेज है इंदौर जो नंबर 1 कॉलेज है आपका एमपी का। अगर आपने यूपी के सारे कॉलेजेस लाइन से भर दिए तो ललितपुर की प्रेफरेंस आपकी ऊपर आ जाएगी इंदौर से भी, ठीक है, क्योंकि आपका यूपी पहला प्रेफर्ड स्टेट है। तो ललितपुर आप ऊपर भर दोगे और इंदौर को आप नीचे भरोगे ललितपुर से भी। तो ऐसे में ऐसी प्रेफरेंस का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपने नियर बाई स्टेट्स को प्रेफर कर रहे हैं तो कॉलेजेस को मिक्स करके भरिए। जैसे केजीएमसी भर दिया, उसके नीचे आपने इंदौर का कॉलेज भर दिया, उसके नीचे आपने बीजे मेडिकल कॉलेज भर दिया। किस स्टेट को आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो केजीएमसी भर दिया, उसके साथ में आरएमएल भर दिया, फिर इंदौर और भोपाल भर दिया। इस तरीके से कॉलेजेस को मिक्स करके आपको बनना है। उसके बाद में नियर बाई स्टेट्स के बाद में आपको सिमिलर कल्चर को प्रेफर करना है। अगर आपकी रैंक जैसे 23,000 है, आपको नॉर्थ इंडिया में कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, कोशिश करनी है आपको जो सिमिलर कल्चर वाले स्टेट हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के ऑप्शंस ट्राई करने हैं। महाराष्ट्र में थोड़ी कल्चर आपकी नॉर्थ इंडिया जैसी मिल जाएगी एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट की बात करो तो सिमिलर कल्चर वाले स्टेट्स को आपको प्रेफर करना है। उसके बाद में मान लीजिए आपको सिमिलर कल्चर वाले जगह भी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आपको बड़ी सिटीज़ को प्रेफर करना है जहाँ पे एयरपोर्ट हो, जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल हो। क्योंकि अगर सिटी बड़ी होगी तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर थोड़ा कम होगा, फूड के ऑप्शंस आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। अगर आपको बड़ी सिटीज़ में कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, पेरिफेरल सिटीज़ में कॉलेज मिल पा रहा है, तो पुराना मेडिकल कॉलेजेस के लिए आपको ट्राई करना है। साइड बाय साइड इन सारी चीज़ों के साथ में आपको बॉन्ड के बारे में भी ज़रूर देख लेना है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने होम स्टेट से दूर जा रहे हो, तो ऐसे में बॉन्ड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका हो जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके पास में 15% ऑल इंडिया कोटा में कोई ऑप्शन नहीं रहता। जो भी ऑप्शन है स्टेट कोटा के थ्रू है। जैसे कोई 35,000 रैंक का बच्चा है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, सारे ऑप्शन स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू है। स्टेट कोटा की कट ऑफ कम है, तो डेफिनेटली आपको अपने स्टेट कोटा से कॉलेज लेने की कोशिश करनी है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी 10,000 15,000 है और वो लो कट ऑफ स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको ऑल इंडिया कोटा में भी कॉलेज मिल जाएगा, पर फिर भी उन बच्चों को स्टेट कोटा से प्रेफर करना है, क्योंकि स्टेट कोटा में वहाँ पे कंपटीशन कम है, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है स्टेट कोटा से। ऑल इंडिया कोटा में ऐसा आपको ग्रेट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको ऑल इंडिया कोटा से लेना है, स्टेट कोटा से लेना है, कहाँ बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा जो भी डाउट आपके बचते हैं, पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, काउंसलिंग में हेल्प लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।